वैसे तो हम सभी को मालूम है कि हमारा देश भारत एक सोने की चिड़िया है जिसका एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। पर क्या आप इसी भारत के एक सुंदर से राज्य बिहार के इतिहासों के बारे में जानते हैं, जहां पर एक समय में पूरे अखंड भारत को संचालित करने का काम किया जाता था, जहां पर माता सीता, महावीर, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ, जहां पर भगवान बुद्ध ने आकर ज्ञान प्राप्ति की, जिसने भारत को लोकतांत्रिक होकर जीना सिखाया, जहां पे मगही, मैथिली, भोजपुरी, वजिका, उर्दू, हिंदी जैसी प्रमुख भाषाएं बोली जाती है। वही बिहार आज से करीब 125 साल पहले अपने अस्तित्व में ही नहीं था, भारत के नक्शे में ही कहीं गुम होकर रह गया था और बंगालियों ने यहाँ अपना दबदबा बना लिया था। पर क्या आप जानते हैं कि किसने बिहार को बंगाल से अलग कर स्वतंत्र राज्य बनाया? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, जहां हम बिहार के गौरवशाली इतिहासों के बारे में जानेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बंगाल से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी वक्त गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की, जिसने बंगाल से अलग बिहार राज्य की नींव डाली। डॉक्टर सच्चिदानंद का जन्म 10 नवंबर 1871 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के आरा और आज के बक्सर के चौंगाई ब्लॉक के मुंगार गांव में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई, जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए सिटी कॉलेज कोलकाता तथा बैरिस्ट्री के पढ़ाई के लिए लंदन जाना पड़ा। उसी दौरान 1893 में ब्रिटेन की एक गोष्ठी में कुछ लोगों ने उन्हें चुनौती दी कि भारत के नक्शे में बिहार कहाँ है ये दिखाएं, लेकिन खुद को बिहारी कहने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय बिहार का कोई वजूद ही नहीं था। इस घटना के बाद डॉक्टर सिन्हा ने नए बिहार का संकल्प लिया और उन्होंने बोला कि आज भले ही भारत के नक्शे में बिहार नहीं है, पर वो दिन जरूर आएगा जिस दिन भारत के नक्शे में बिहार होगा। और उसी साल 1893 में वह वतन को वापस लौट आए और वकालत की प्रैक्टिस के साथ बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के काम में लग गए। पर उस समय कोई ऐसी पत्र पत्रिका नहीं थी जिसका संपादक कोई बिहारी हो। ऐसे में खबरों में ना ही बिहार था और ना ही बिहारी भावनाएं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर सिन्हा ने जनवरी 1894 में अंग्रेजी साप्ताहिक बिहार टाइम्स की प्रकाशन शुरू किया, जिसके पहले संपादक बने हिंदी के पहले सबसे लंबे कविता स्वप्न के रचयिता बाबू महेश नारायण, जिससे बिहार को अलग राज्य करने की मुहिम छिड़ चुकी थी। अलग बिहार की मांग करते हुए जब बिहार टाइम्स ने यह लिखा कि बंगाल को प्रशासनिक भार कम करने के लिए बिहार को उड़ीसा के साथ या उसके बिना भी अलग कर दिया जाए, तो बिहार के विरुद्ध में कई सारे अखबारों में लेख छपने लगे। पर वक्त के साथ कई अखबारों ने बिहार टाइम्स का साथ दिया और मांग करने लगे कि बिहार अलग राज्य बने, जिससे यह आंदोलन देश के कोने कोने में फैलने लगा। इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा और महेश नारायण के साथ नंद किशोर लाल और राय बहादुर कृष्ण सहाय भी कूद पड़े और धीरे धीरे यह बात दिल्ली तक पहुंचने लगी। पर विरोधियों ने इन्हें भिखारी कहना भी शुरू कर दिया। पर यह अपने राज्य बिहार को अलग करने के फैसले से टस से मस्तक नहीं हुए। और उधर भारत क्रांतिकारियों का प्रमुख अड्डा बन चुका बंगाल ब्रिटिश सरकार के लिए सरदर्द बनता जा रहा था और क्रांतिकारियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर नया राज्य बिहार को घोषित किया और तभी से बिहार अस्तित्व में आया। बिहार सांस्कृतिक एवं मठ बिहार से लिया गया शब्द है। भारत में सिर्फ बिहार ही एक ऐसी स्टेट है जिसमें अपने देश भारत के 5 नाम सम्मिलित हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम आपको बताएंगे बिहार से और कौन कौन से राज्य अलग हुए और बिहार की आज की भौगोलिक स्थिति कैसी है।